हेलो क्लास 11। जो आज है हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इस पे करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक्सरसाइज 1.5 हमने कर लिए। ठीक, अब इसमें जैसे इसके फॉर्मूले हैं ये कैसे बने हैं तो इसके ऊपर हम थोड़ा वो करते हैं। ठीक है, तो पहले जो है ये है हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है, ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, सेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इसके ऊपर ये हमारे जो है ये जो है आज की वीडियो है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब कि न्यूमेरिकल बेस में हम इसको कैसे करेंगे, तो काफ़ी अच्छी वो है मेथड। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे बुक में भी दिया हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास ए है और ये बी है। ठीक है, अब इसमें एक होता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, अब इस कार्डिनल नंबर को जैसे होते हैं हम दिखाते हैं एन ए से। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए का ऐसे हम जो होगा एन बी दिखाएंगे तो उसमें भी क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्या होगा सेट बी। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ पे कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी में जो टोटल कितने एलिमेंट है ये आएगा, एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये है यहाँ पे हमारे पास जो है आएगा। ठीक है, अब जो है अगर हम इसे देखते हैं, ठीक है, तो इसमें देखो अगर हम देखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, तो ए यूनियन बी जो है ये पूरा है, तो इसमें क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो देखो ए के एलिमेंट जब मैं ले रहा हूँ ये, ठीक है, और बी को मैं इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है बी है। ठीक, तो इसमें आपने देखा होगा जब मैंने ए को लिया तो ये एरिया आया और बी को लेने पे भी क्या हो रहा है हमारे पास ये एरिया आ रहा है। ठीक है, अब इसमें है क्या जब हम इस एरिया को ले रहे हैं तो देखो एक बार यूनियन में जब हमने लिया तो एक बार इस ए को काउंट करते समय ये काउंट हो गया एरिया, और एक बार बी को काउंट करते समय ये एरिया काउंट हो गया। तो इसकी जो है कहते हैं रिपीटेशन को हटक करने के लिए हम इसे एन ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से हम यहाँ पे इसको जो है बाई फिगर दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर वैसे देखा जाए तो ये जो एरिया है ये वाला, इसको अगर इंटरसेक्शन बी को हटा दें तो ये हमारे पास क्या है ए माइनस बी, और ये वाला क्या हो जाएगा बी माइनस ए, यही तो होगा हमारे पास। अब वही है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो क्या आएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन, ठीक है, ए माइनस बी है ना, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ए में से इंटरसेक्शन बी हटा दूंगा मेरे पे ए माइनस बी तो बचेगा। इसी तरीके से एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इसी तरीके से है। बी माइनस में को मैं लिख सकता हूँ एन बी है ना माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में से जब इसे हटाऊंगा तो ये बचेगा। ठीक है, तो उसमें से ये कैंसिल आउट हो गया।
तो क्या आ गया हमारे पास, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से भी वो चीज़ आ गई है। ठीक है, इस तरीके से इस कुछ जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व जो है इसके करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो यूनियन और यूनिवर्सल में थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो बाय लैंग्वेज हमें वहाँ पे वो चीज़ क्या होगी, पहचाननी पड़ेगी। ठीक है, अब जो होता है हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं जिसमें हमें एन एक्स, ठीक है, बुक भी अब आप साथ में रख सकते हो, कितना है 17, ठीक है, और एन जो वाई है वो उसमें कितने एलिमेंट है 23, ठीक है, एंड एन एक्स यूनियन वाई जो हमारे पास है कितना है 38, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, हमें एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, तो देयर फोर एन एक्स यूनियन वाई, ठीक है, वो माइनस में जो रहता था हम इसको इधर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन ए एन एक्स प्लस एन वाई, ठीक है, इस तरीके से। ये उधर जाके माइनस ही तो होगा, तो उसको ज़रा प्लस में पॉजिटिवनेस दिखाने के लिए ये कर दिया। तो ये कितना हमारे पास यूनियन वाला 38 प्लस ये हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना, एन एक्स कितना दिया है 17 और ये 23, तो 38 प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये कितना आ गया 40, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या है, इसमें ये चीज़ रिपीट हुई है, ठीक है, उसी को निकालने के लिए हम यूनियन उसमें से, ये है एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 40 माइनस 38, तो कितना आ गया 2। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे इनको करेंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, कितना दिया हुआ है हमें 18, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितना दिया है 8, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई हमें दिया हुआ है 15। तो अब की बार जो हमें क्या कर रहा है, एन जो है एक जो यहाँ पे है, हमें एक्स हाउ मैनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, तो हमें यहाँ पे भी वही निकालना है, तो फॉर्मूला वही निकल लग जाएगा, एन एक्स यूनियन वाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई एन एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। जब भी आप रफ में करते हैं तो आदत डाल लीजिए कि फॉर्मूला लिखते रहें, जैसे जैसे करोगे तो उसी तरीके से होगा, प्रैक्टिस हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, भले ही गलत कर रहे हैं तो लेकिन हाथ सही लिखते हैं। देखो जो आप देखा होगा कई को, जो किस सबके घर में मम्मी अगर सब्जी काटती है तो कई से बातें भी कर रही होती है, लेकिन सब्जी क्या होती है एक्यूरेट करती है, क्यों, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो क्या होता है एक प्रकार से मसल्स मेमोरी हाथ में चली जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे तो कभी भी तुम्हारा ध्यान इधर होगा तो फॉर्मूला गलत नहीं होगा, वहाँ पे ब्रेन आपको अलर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनियन था 18, है ना, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू कितना है, एन एक्स कितना हो गया 8 प्लस 15, ठीक है। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू कितना गया 23 माइनस 18, तो कितना गया 5, ऊपर वाले का आंसर 2 है और नीचे वाले का 5, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यहाँ पे हमें क्या है 400 पीपल दिया हुआ है, ठीक है, और 250 कैन स्पीक हिंदी, ठीक है। लेट जो है NH, ठीक है, यहाँ पर डिफाइन कर दोगे नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कितना दिया है 250, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हिंदी था और इंग्लिश है, तो NE इंग्लिश के लिए हम डिनोट करते हैं, कितना आ गया 200, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि
इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल के ग्रुप में से ही। तो ये हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ एच यूनियन ई, इनका ग्रुप दिया हुआ पूरा, मतलब टोटल जो है इनको मिला के कितना आ रहा है 400। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कह रहा है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो अगर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश को देखोगे तो हमसे ये एच इंटरसेक्शन ई पूछ रहा है कि एक ऐसे पर्सन्स जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। मैंने बताया था एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है और का मतलब यूनियन। तो पिछली वीडियो को भी देखिए और आराम आराम से देखिए। ठीक है, और यहाँ पे होगा देयरफॉर जो होगा एन एच यूनियन ई। ठीक है, और एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई, यहाँ पर आ जाएगा। तो यूनियन हमारे पास कितना है 400 प्लस, अगर हम इसे x मान लें। ठीक है, और एन एच कितना है 250 प्लस 200, तो x बराबर कितना आ गया 450। तो ये हो गया, ये उधर आके माइनस हो जाएगा 400, तो कितना आ गया 50। तो लास्ट में आप लैंग्वेज लिख दे तो है ना, देयर आर 50 पीपल हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कि हमारे पास 50% ऐसे हैं जो क्या करते हैं बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ़ एस एंड टी आर टू सेट दैट एस हैज़ 21 एलिमेंट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू 21 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इज इक्वल टू 32। ठीक है, और एस इंटरसेक्शन टी हैज़ 11 एलिमेंट, तो एन एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 11। तो हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी कंटेन। ठीक है, तो कितना होगा, तो फॉर्मूला वही है सिंपल, एस यूनियन टी है ना प्लस एन एस इंटरसेक्शन टी एन एस और एन टी। ठीक है, यूनियन हमें निकालना है, अब की बार, अभी तक उससे पहले इंटरसेक्शन थे। ठीक है, इंटरसेक्शन हमें 11 दिया हुआ है। ठीक है, और एन एस हमें 21 प्लस 32, तो एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 53 माइनस 11, तो माइनस करा 2 और 4, तो कितना आ गया 42। यानी कि हमारे एस यूनियन टी में कितने होंगे 42 एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास 5th। ठीक है, 5th वाले में क्या है, इफ़ एंड एक्स एंड वाई आर टू सेट दैट एक्स हैज़ 40 एलिमेंट। ठीक है, एन एक्स बराबर हमें दिया है 40 एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एंड एक्स यूनियन वाई वो दिया है हमें 60। ठीक है, और जो है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें दिया हुआ है यहाँ पे 10। ठीक है, तो हमें एन वाई निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है, फॉर्मूला वही है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है। तो इसमें एन एक्स यूनियन वाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ये चलेगा। फिर इसमें एन एक्स प्लस एन वाई ये आएगा, तो यूनियन कितना था 60, इंटरसेक्शन हमारे पास 10 है और x हमारे पास 40 है, और ये हमें एन वाई हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 70, ये 40 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, एन वाई, तो यानी कि एन वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी है ना, और 52 लाइक टी है ना, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक। तो हर पर्सन को क्या है कम से कम इन दोनों में से एक ड्रिंक लेनी है ना, तो कम से कम एक कंपलसरी है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, यानी कि बोथ दोनों की दोनों। ठीक है, तो उसमें कितना आएगा, देखो ग्रुप दिया हुआ है हमें, पहले हम यहाँ पे देखो 37 लाइक कॉफ़ी,
ठीक है, C इज इक्वल टू 37, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन दैट लाइक कॉफ़ी यहाँ पे लिखोगे आगे आप, ठीक है। फिर NT जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये है 52 लाइक टी, ये T है, ठीक है। अब जो ग्रुप है तो वो हमें क्या दिया, NC यूनियन T, कितना है 70 पीपल का ग्रुप है, तो हमें NC इंटरसेक्शन T हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, C यूनियन T प्लस NC इंटरसेक्शन T, NC प्लस NT, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसमें देखो यूनियन कितना दिया 70, ठीक है, C कितना दिया 37 प्लस 52, तो NC इंटरसेक्शन T, पहले इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब 70 उधर से जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है। यानी कि जो 19% है वो क्या करते हैं, कॉफ़ी और उसको दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से 7th वाला क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, है ना। तो इन ए ग्रुप ऑफ 60 पीपल, तो यहाँ पे क्रिकेट और टेनिस है, ठीक है। 40 लाइक क्रिकेट, ठीक है, और 10 लाइक बोथ क्रिकेट इंटरसेक्शन T, ठीक है। तो वो कह रहा है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, है ना, एंड नॉट क्रिकेट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसमें देखो जो है, ठीक है, इसको ज़रा मैं सही से लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसको बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें बात आ रही है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, है ना, और हाउ मैनी लाइक टेनिस, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम से बता देता हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम से एकदम सीधे निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँगा, ये हमारे पास A है और ये B है, ठीक है। अब इसमें भरने का तरीका क्या है, पहले हम इंटरसेक्शन से होता है वहाँ से लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। अब नंबर, अच्छा ये क्रिकेट था और ये टेनिस, ठीक है, तो बोथ कितने हैं 10 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 40, तो जब मैं क्रिकेट वाले को देखूंगा तो क्रिकेट वाले के अंदर 10 है, तो हमें यहाँ कितना आ जाएंगे 30, यही तो आएगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो बाय वेन डायग्राम, ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे C के अंदर देखूँगा तो 30 और 10 40 तो आ रहा है। फिर ऐसी जो है टेनिस वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने मान लिया x है, ठीक है। अब वेन डायग्राम से अगर हम देखें तो ये जो हमारा पूरा है टोटल कितना दिया हमें 65, तो यानी कि 30 प्लस 10 प्लस x, ये कितना आना चाहिए हमारे पास 65, तो 40 प्लस x इज इक्वल टू 65, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये जो थे, अब इसमें देखो ये जो है यहाँ पे क्रिकेट और टेनिस है, ठीक है, क्रिकेट और टेनिस। अब वो कह रहा है कौन टेनिस खेलता है एंड नॉट क्रिकेट, ठीक है। तो जो ओनली वाला होता है, देखो ये इंटरसेक्शन वाला है ना, ये टेनिस है, इसके साथ क्रिकेट का वाले भी हैं, तो इस क्रिकेट वाले को अगर हम हटा दें इनको, तो हमारे पास क्या बचेगा, याला ही तो बचेगा, याला एरिया डार्क जो मैंने डार्क कर दिया। तो ये क्या दिखाएगा, ओनली टेनिस, उनको दिखाएगा जो टेनिस खेलते हैं। और अगर हमें टेनिस वाला दिखाना है, ठीक है, तो टेनिस वाले में क्या होगा, ये पूरा का पूरा इसमें यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेनिस वाले को। और अगर हम इतना देखें तो वो किसका दिखाएगा, ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, ठीक है। तो हमने x यही तो था, टेनिस वाला आ गया है ना, और नॉट क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। अगर हम इसको उससे करेंगे किससे, फॉर्मूले से, तो उसमें क्या आएगा,
एन सी यूनियन टी प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर एन सी प्लस एन टी। ठीक है, आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले से करो, वेन डायग्राम से भी इजीली हो जाता है। ठीक है, यूनियन वाला देखो कितना है 65 प्लस 10। ठीक है, क्रिकेट वाले 40 है प्लस एन टी। ठीक है, 75 इज इक्वल टू 40 प्लस एन टी। ठीक, तो कितना आ गया, एन टी आ गया हमारे पास 75 माइनस 40 यानी कि 35। ठीक है, तो इसमें जो है टेनिस वाले नंबर ऑफ पर्सन दैट प्ले टेनिस इज इक्वल टू 35। ठीक है, 35 आ गया पूरा का पूरा हमारे पास टेनिस वाला। ठीक है, एन ओनली टेनिस, जो ओनली टेनिस खेलने वाले हैं वो कितना हो जाएगा 35 माइनस जो ए इंटरसेक्शन बी वाला हमारा था, इसको हटा दो, ये क्रिकेट भी खेलना है ना, तो इनको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इस तरीके से ओनली वाला जो है वो हमारा इस तरीके से इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आई होप जो है इतना आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पे 7 थे, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें दिया हुआ है फ्रेंच वाले बोलने वाले कितने हैं 50 है, स्पेनिश बोलने वाले 20 हैं। ठीक है, और एफ इंटरसेक्शन एस जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं 10। ठीक है, 10 है। अब इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेज। ठीक है, एटलीस्ट मतलब या तो एफ या एस या बोथ सारे, है ना। तो यानी कि तो या तो फ्रेंच या स्पेनिश कोई सा भी हो सकता है, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है कि फ्रेंच वाली भी बोलने वाली भी हो सकते हैं, स्पेनिश बोलने वाली भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से एक लैंग्वेज या दोनों ही आए तो इसके लिए होता है या जो हमारा वर्ड है ये आ रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या होता था यूनियन, तो हमसे एफ यूनियन एस पूछ रहा है। ठीक है, अब जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाय फॉर्मूला एन एफ यूनियन एस, है ना, एन एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस, इस तरीके से। तो यूनियन वाला हमें निकालना है। ठीक है, और एन एस कितना दिया हुआ है हमें प्लस जो है 10 इज इक्वल टू 50 प्लस 20। ठीक है, तो एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, ये दोनों तो ऐड हो गए 70, ये धरा के माइनस हो जाएगा 10 यानी कि 60। तो 60% आर दैट हु स्पीक, क्या करते हैं, हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस 2 लैंग्वेजेस, तो इनमें से कोई भी 1-2 लैंग्वेजेस वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मिसलिनियस है। ठीक है, मिसलिनियस के जो है कुछ क्वेश्चन जो है वर्ड बेस्ड जो है बड़े हैं, बाकी को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो पिछली एक्सरसाइजों से रिलेटेड है, तो इसमें जो है कुछ एक इम्पॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन, वो मैं वहाँ पे से उनको वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, अब ये जो है मिसलिनियस एक्सरसाइज है, तो इसमें मैं ऊपर से 16, 15 ये जो है लास्ट के ये जो वर्ड बेस्ड है इनको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले 16 वाला करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, 16 है मिसलिनियस का। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इन ए सर्वे इट इज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 है ना, 26 लाइक प्रोडक्ट बी। ठीक है, एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। ठीक है, एंड 40 लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। तो ए एंड का मतलब मैंने इंटरसेक्शन बताया था, बी कितने हैं 14। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सी एंड ए। ठीक है, सी और ए को जो है सी इंटरसेक्शन ए हमें कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, एन जो है बी इंटरसेक्शन हमें दिया है 14, बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है 14 की, मतलब जो बी और सी को लाइक करते हैं, है ना। फिर वो कह रहा है 8 लाइक्ड ऑल 3 प्रोडक्ट, तो यानी कि जो 3 प्रोडक्ट है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और
सी, जो ए को भी पसंद करता है और बी को भी और सी को भी, वो कितने हैं 8। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, हाउ मैनी फाइंड प्रोडक्ट सी ओनली। ठीक है, सी ओनली को लाइक करने वाले कितने हैं। ठीक है, तो जैसे इसका यहाँ पे हम जो है वेन डायग्राम बनाएंगे। ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ठीक है, अब जो है हम इसमें क्या करेंगे, इन डाटाओं को यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, अब जो है सबसे पहले जो 3 का इंटरसेक्शन उसे लेंगे, जो मिडिल में सबसे है ना, तो यहाँ कितना आ गया 8। ठीक है, तो जो तीनों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर ये हो गया हमारा, अब बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे तो बी और सी का इंटरसेक्शन ये है। ठीक है, इसमें से 14 है तो 8 इधर आ चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6। ठीक है, अगर हम बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 14, 8 + 6 ही तो करेंगे, तो यानी कि ये इस तरीके से करते हैं। ठीक है, फिर सी इंटरसेक्शन ए कितना दिया 12, तो सी और ए, ठीक है ये है इंटरसेक्शन, तो सी और ए का इंटरसेक्शन देखेंगे तो उसमें भी 8 आ ही रहा है। अब है कितना 12, तो यहाँ पे कितना बचा 4, 8 और 4 12। ठीक है, अब इसी तरीके से ऊपर जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितना है 14। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी कितना आएगा 6। ठीक है, अब जब हम एन सी की तरफ जाते हैं तो सी की तरफ देखो कितना है 29, तो यहाँ पे 6 और 10 18 है ना, 6 10 18। अगर मैं देखूँगा सी में तो कितना आ रहा है, ये तो है सी, तो कितना आ जाएगा सी इतना है हमारा, तो 6 और 4 और 8 है ना, 18 हो गया। तो यानी कि हमारे पास कितने बचे 11, तो 11 क्या आएगा इधर आ जाएगा। ठीक है, और बी कितना 26, तो 12 और 2 और यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अगला वाला 21, तो 18 19 20 21 यानी कि 3। ठीक है, तो बाई वेन डायग्राम, ठीक है, तो बाई वेन डायग्राम जो होगा ये आ जाएगा हमारा ओनली, ठीक है, सी ओनली, जो सी को ही पसंद करते हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 11। ठीक है, ये तो किसी न किसी के साथ इंटरसेक्शन हो गया, ये प्योर इधर अलग है, तो यानी कि क्या हो गया ओनली सी वाले कितने आ जाएंगे हमारे पास 11, जो कोई केवल 11 प्रोडक्ट को ही यहाँ पे क्या करते हैं, जो केवल सी को ही पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हम इसको बाई उससे करेंगे तो एन सी ओनली है ना, तो फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या है, इस पूरे सी में से हम इनको माइनस करेंगे। ठीक है, तो सी है तो सी से रिलेट होने वाले सी इंटरसेक्शन ए, इसको माइनस करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, इसको भी माइनस करेंगे। अब यहाँ पे जो है थर्ड वाला जो 3 वाले का ग्रुप आएगा तो वो क्या आएगा प्लस, क्यों, देखो इसमें देखो कि ये बी इंटरसेक्शन सी इधर से गया, बी ए सी इंटरसेक्शन ए इधर गया, तो 8 यहाँ पर क्या हो गया 2 बार माइनस हो गया। ठीक है, डबल बार हो गया, तो उस जो डबल है उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार उसे प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा एन सी हमारे पास कितना है 29 है ना, माइनस जो है सी इंटरसेक्शन ए 12 है ना, और वो 14 है और प्लस 8। ठीक है, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37 माइनस 26, तो कितना आ गया आंसर 11। तो इस तरीके से भी यहाँ पे सेम आ रहा है। ठीक है, तो बाई डायग्राम देख के भी आप अपना फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हो वेन डायग्राम में, तो इसलिए क्या है वेन डायग्राम से काफ़ी कुछ जो है एक ही बारी में पूरा हल हो जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। आइए जो है अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अब इसमें है क्या। ठीक है, कह रहे इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट इज़ फाउंड दैट द 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो न्यूज़पेपर एच को हम मान लेते हैं 25। ठीक है, तो लेट करके वहाँ पे क्या होगा एच इज इक्वल टू क्या होता है सेट ऑफ पर्सन है ना हु रीड न्यूज़पेपर एच, या इस तरीके से डिफाइन कर देंगे आप। ठीक है, अब 26 जो है न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं। ठीक है, 26 रीड न्यूज़पेपर आई,
ठीक। और 9 रीड बोथ एच एंड आई, ठीक है, एंड का इंटरसेक्शन बताया था, ठीक है। 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी। 8 रीड बोथ टी एंड आई, और 3 रीड ऑल न्यूज़पेपर। ठीक है। अब जो है इसका पहला पार्ट है वो कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक पहले भी आया था। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक भी, दो भी, तीन भी। तो यहाँ पे जहाँ पे ये इस तरीके से होता है तो वहाँ पे हमें यूनियन निकालना होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका एक जो है वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एच हो गया, ये टी और ये आई। तो अंदर से जहाँ से इंटरसेक्शन वहाँ से भरना हम यहाँ पे चालू करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे अंदर है वो क्या आ जाएगा 3, जहाँ पे तीनों का कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहा है टी इंटरसेक्शन आई जो है 8 है, टी और आई का इंटरसेक्शन 8 है, तो इसमें 3 तो आ चुका है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 3 और 5 8 उसी के इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर एच इंटरसेक्शन टी 11 दिया हुआ है, 3 यहाँ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, 8 और 3 11। इसी तरीके से एच और आई है 9 है, 3 यहाँ आ चुका, तो यहाँ कितना रहेगा 6। ठीक, अब जब हम आते हैं आई के लिए 26 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 9 10 11 12 13 14, 14 यहाँ पे इसमें हो गए, तो 14 में से 14 माइनस कर दो तो कितना आएगा 12, ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से टी वाला है, टी वाले में कितना 26 है, तो ये कितना हो गया 16, तो यहाँ पे आ गया 10। और इसी तरीके से जो हो गया 25 है, तो यहाँ पे आ गया 9 और 8 17, तो 17 है, 25 में से 17 गया तो कितना आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा हमें एन एच यूनियन टी यूनियन आई। ठीक है, तो यूनियन में अब इसके अंदर कितने कितने हमको जोड़ दो, 8 + 8 + 10, 8 8 10 6 3 5, 6 + 3 + 5 और +12। ठीक है, तो 16 26 और 32 35 40 और 12, यानी कि हमारे पास कितने हो गए टोटल 52। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है, इन्हें सर्वे ऑफ 60 पीपल है, तो ये जो 60 पीपल है वो पूरा यूनियन है। ठीक है, यूनियन में दिया हुआ है कि 60 है, तो थोड़ा यूनियन और नो क्या कहते हैं, यूनियन कह रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट और जो है यूनियन में थोड़ा अंतर रखना पड़ेगा। ठीक है, 52 तो ये हो गए, और जो नहीं पढ़ते वो कितना होंगे 8 हो जाएगा, कि 8 ऐसे कि इनमें से कोई सा भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला। ठीक है, दूसरा वाला है इसमें द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब या इंटरसेक्शन का मतलब तीनों पढ़ते हैं, इनके इसका मतलब 2, इसका मतलब एच और आई, इसका मतलब टी और आई, तो ये क्या है बोथ मोर देन 2 है। अब ऑनली है, तो ऑनली का मतलब क्या होगा, ये जो बाहर है ये, तो ये हो जाएगा, तो इसमें आएगा ओनली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 8 + 10 + 12। ठीक है, 20 और कितना आ गया हमारे पास 30, तो 30 वाले जो है वो क्या है हमारे पास वो आ गए 30 वो पर्सन आ गए जो क्या कर रहे हैं ओनली वन न्यूज़पेपर वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो देखो वेग डायग्राम से इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, और यूनियन होगा तो हम इसमें यहाँ से इसको बना सकते हैं, जैसे यूनियन में था तो NH + NI और NT हो गया, टी हो गया, फिर उसमें से इंटरसेक्शन इन दोनों के तीनों के जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है इन्हें माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, एक बार प्लस माइनस फिर प्लस, इस तरीके से चलता है, देखो है ना। तो समझाया था कि क्यों चलता है ये, मैंने इसको इससे पहले बता रहेगा भी। ठीक है, तो वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। वो कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट, कि 100 स्टूडेंट का ग्रुप है, तो उसमें क्या कह रहा है 50 नो इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश कितने जानते हैं 50, और 25 नोज क्या कहते हैं बोथ, है ना, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो कितना आ गया इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, कितना आ गए 25, है ना। और ऊपर ये दिया हुआ है 100 स्टूडेंट नोज हिंदी। अब इसमें कह रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश कितने हुए, है ना। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, कितने होंगे, तो वही है यूनियन हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो एन ई यूनियन एच, ठीक है। तो क्या होगा पहले सिंगल वालों का सम, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एच, इस तरीके से ये यहाँ पे जो होगा हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब तो इसमें करेंगे कैसे, ठीक है। अब क्या करोगे इसमें वैल्यू भर दोगे, ठीक है। तो वैल्यू जो है हम यहाँ पे भरेंगे, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 50 माइनस 25, तो 150 माइनस 25, तो कितना आ गया 125, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम की हेल्प से अगर हम करेंगे तो कैसे होगा, ये हिंदी वाला न्यूज़पेपर है और ये इंग्लिश वाला, ठीक है। तो पहले इंटरसेक्शन से करेंगे, तो 25 जो है दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अब जब हिंदी का देखेंगे तो 100, तो 100 में से 25 तो इधर है, तो बचे कितने 75, और इंग्लिश है तो इधर हो गए, तो इधर कितना हुआ 25। तो एन ई यूनियन एच जो होगा हमारा 75 प्लस 25 प्लस 25, तो 100 और ये करके 125, तो यानी कि कितना होंगे 125 स्टूडेंट के होंगे जो बोथ न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर पूछेगा ओनली एच, तो ओनली एच में क्या आएगा 75, ओनली ई 25, ठीक है। और बोथ का तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। वो कह रहे इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, ठीक है। तो स्कूल में 600 स्टूडेंट, बस अभी ये ध्यान रखो, है ना। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू टेकिंग टी, ठीक है। तो टी वाले हमारे पास कितने हो गए 150, ठीक है। और 125 जो कॉफ़ी वाले कितने हो गए 225, ठीक है। 100 जो है बोथ है, जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ना तो वो टी पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो इसमें जो और होता है वो उसका आया यूनिवर्सल का इंडिकेशन हुआ, है ना। जो होता है यूनिवर्सल का हुआ तो उसमें और का मतलब होता है, जब नाइदर और नॉर आ जाता तो मतलब उसका ए यूनियन, जो यूनियन वाला है उसका इंटर वो जो कहता है कॉम्प्लीमेंट वाला, ठीक है। तो जैसे एन पहले हम निकालेंगे टी यूनियन सी, ठीक है। तो टी यूनियन सी में फॉर्मूला ये प्लस ये माइनस ये आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे हर बार, है ना, एग्ज़ाम में। तो आएगा यहाँ पे आएगा 150 प्लस 225 और माइनस 100, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आ गया 375 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 275, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद क्या है देखो, अब उसने कहा नाइदर, तो एक प्रकार से ये और ये कॉफ़ी, ना तो वो कॉफ़ी पी रहे हैं ना वो पी रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम नंबर ऑफ टी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो यूनियन है वो कितने का है 600, ठीक है, स्टूडेंट है स्कूल में। तो उसमें वो भी बताएंगे कि 600 स्टूडेंट है, उसमें ये तो पसंद वाले कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ भी पसंद नहीं करते। तो कितना आएगा 275, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 325, ठीक है, ये आ गया।
अगर हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो वेन डायग्राम से कैसे आएगा, ये टी हो गई, ये कॉफ़ी हो गई, इंटरसेक्शन में आ जाएगा 100, ठीक है। अब जो है टी वाले वो कितने हैं, 1 जो है 50 है, तो यहाँ कितना आ गया 50, और 225 है तो यानी कि 125 इधर आ जाएंगे, ठीक है। और पूरे हमारे पास 600 है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आएंगे ये वाले आ जाएंगे, नाइदर वाले, ठीक है। तो टी यूनियन सी यहाँ से कितना आ जाएगा, है ना, 100 + 125 + 50, ठीक है। तो आ गया 275। तो एन टी यूनियन सी का डैश तो कितना आ जाएगा 600 - 275, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 325। इस तरीके से हम यहाँ का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इजी है। यूनियन और यूनिवर्सल सेट में उसमें थोड़ा सा हमें क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंस जो होगा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कह रहा है फाइंड सेट ए एंड बी सच दैट जो है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो लेकिन जो है नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें कह रहा है कि ये जो है नॉन एम्प्टी मतलब इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। तो वो कह रहा है कि एंड जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो फाई है। तो हमें जो है फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट, हमें ए बी सी जो है सेट इस तरीके से फाइंड करने हैं कि इस तरीके से वो आ जाए। तो इसमें क्या होगा, हमें ए बी सी को हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे, है ना। इस तरीके से एज्यूम करेंगे कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाए, फाई, ठीक है। अब ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी है। इस तरीके से लेट करने पड़ेंगे कि इनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आए, ठीक है। क्योंकि नॉन एम्प्टी है, ठीक है। ए को जैसे हमने मान लिया 0,1, ठीक है। अब बी को क्या मान लेंगे 1,2, जिससे इनके इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से सी है, उसको मान लेंगे 2 और एक होगा 0, क्योंकि देखो जब बी के साथ इंटरसेक्शन होगा 2 आना चाहिए कॉमन, इसके इंटरसेक्शन में 0 आना चाहिए, ठीक है। एक जैसे एलिमेंट नहीं रखेंगे सब में, इस तरीके से लेंगे अलग अलग आए, ठीक है, क्योंकि हमें दिखाना है, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी है वो कितना आ जाएगा 1, है ना। बी इंटरसेक्शन सी है वो कितना आ जाएगा 2, उसमें आ जाएगा, है ना। और ए इंटरसेक्शन सी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी और सी था तो ए इंटर ये आ जाएगा इसमें 0, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब जब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो हमें देखना पड़ेगा जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि आंसर कितना आ गया 5। तो ये एक जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5 दिया हुआ है ना। और ए यूनियन एक्स और बराबर बी यूनियन एक्स दिया है सम सेट के लिए। तो कह रहा है कि सो दैट ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम इसको ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं। देखो ए यूनियन एक्स जो होगा वो ए और एक्स दोनों का मिक्सचर होगा, लेकिन जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ए वाले कॉमन आ जाएंगे तो ए ही आएगा, ठीक है। तो अब ये आ गया। अब इसे ए इंटरसेक्शन हम इसे बी यूनियन एक्स कह सकते हैं, है ना, बिकॉज ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ ये चीज़ें हमें कंडीशन दी है तो हमें ए इक्वल टू बी दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना, और क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ये दोनों की वैल्यू क्या दी हुई है 5 दी हुई है। बिकॉज ए इंटरसेक्शन एक्स है वो 5 दिया हुआ है हमें,
तो जब किसी का भी फाई के साथ यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। इसी तरीके से हम बी वाले को क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है। तो हमने इसको ये लिख दिया, ठीक है। अब वही है बी इंटरसेक्शन, इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन एक्स, ठीक है। रीज़न वही होगा, इस तरीके का ही रीज़न लिखोगे आगे। फिर इसको करेंगे बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास फाई। तो जो कि हमें दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन और एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स कितना है, फाई है, उसके साथ निकालेंगे तो कितना आएगा, ए यूनियन बी। तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू बी आ गया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर बराबर होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी और सी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो वही है कि अगर इंटरसेक्शन कट गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होगा, हम इसमें दिखाएंगे कि इस तरीके से कहाँ जो है ये, तो सेटों को हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। तो हमने जैसे ए को लेट कर लिया 0,1, ठीक है। और बी को हमने जो है ये है ना ए बी सी है, तो इस तरीके से लेना, उनके बीच में कुछ कॉमन जो है आ जाए, ठीक है। बी है हम इसमें इनके बीच में कॉमन लेने के लिए जो है इंटरसेक्शन बी है, तो उसमें हम एक एलिमेंट 0 रख दे रहे हैं, बाकी दूसरे अलग रख दिए, ठीक है। ऐसी सी है, सी में भी हमने कहा 0 रख दिया, एक 4,5 रख दिया जो इससे अलग बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। एक एलिमेंट 0 नहीं, हम 1 को भी दिखा सकते हैं, है ना। और ऐसी बी इंटरसेक्शन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी अगर हम निकालेंगे तो ए और सी के बीच में भी इंटरसेक्शन निकाल ले तो क्या आ रहा है, 0। तो इससे क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। बट जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो बी इज डज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ये इक्वल सेट नहीं होंगे। इक्वल सेट के लिए क्या होता है, एलिमेंटों की संख्या तो बराबर है लेकिन हर एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब अगर है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन जो है इस तरीके से यहाँ पे हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है। अब इसको करने का तरीका है ये जो इक्वल है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चनों में क्या होता है कि जैसे हम x को एक x जैसे हमने कहा x बिलोंग्स टू a, है ना, और हमारा निकल गया x बिलोंग्स टू b, x a में भी है और इसी से हमारा निकल गया x बिलोंग्स टू b भी कर रहा है, तो यानी कि a इज़ सबसेट ऑफ b, ठीक है। ऐसे हम कोई एलिमेंट को b y मान लिया तो y को b में दिखाएंगे, दिखा देंगे कि वो उसमें है, तो उससे आएगा b इन दी सबसेट ऑफ a। जब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू b होता है, ठीक है। तो इसको जो है अगले जो है पेज में मैं अच्छी तरह से इसको यहाँ पे वो बता रहा हूँ। तो कर चलते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पहला पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड इसी तरीके से आप ट्राई करोगे। तो हमें प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वी हैव, ठीक है, जो हर सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब जब ये इसका सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सबसेट होगा ए का, जैसे मैंने बताया था ए सबसेट ऑफ ए होता है, ठीक है।
ए में मान लिया हमने 5 एलिमेंट है, ठीक है। जब ए इंटरसेक्शन बी लिया तो मान लो कि 2 एलिमेंट कॉमन आ गए ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। ये 5 एलिमेंट थे इसमें, और इसमें दो एलिमेंट क्या हो गए, कॉमन आ गए, ठीक है। तो वो 2 एलिमेंट जो होगा ए के अंदर तो होंगे, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी उसका सबसेट होगा। तो जब इसी का हम ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो 2 और ये 5, तो जो दोबारा आएगा फिर से 5 एलिमेंट का बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए यानी कि खुद उसका सबसेट होता है। ये इक्वेशन 1 हो गया, है ना। अब वही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है कि ए इंटरसेक्शन बी करके जब ए आ रहा तो ए इसका भी सबसेट होगा। तो जब हमने बताया था ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी। ए और बी अलग अलग ना होके क्या हैं, एक ही है। वो उसका सबसेट, वो इसका सबसेट, यानी कि ए और बी क्या है, अलग ना होके एक ही है। तो इसी कारण क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से जो है हम इसका बी वाला पार्ट, जो सेकंड वाला पार्ट है, वो कर सकते हो। तो जो इसमें है बाकी क्वेश्चन है जो शुरू से अगर आप देखोगे तो पहले की एक्सरसाइजों से कहीं रिलेटेड है, कोई पावर सेट्स है, कोई इस तरीके से है ना। तो एक बार उनको ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बोल दीजिए, तो उन जो बाकी है उन पे बना दिया जाएगा। क्योंकि जो है वीडियो बहुत बड़ी होती है, प्रोसेसिंग और कई चीज़ें होती है कि बहुत टाइम लगता है, फिर उनको अपलोड भी करना ठहरा तो 2 GB 3 GB के करीब बन जाती हैं कभी कभी वीडियो। तो इसमें एकदम बनाना मुश्किल है। तो मिसलिनियस क्या होती है, जो पहले की एक्सरसाइज होती है उन्हीं से रिलेटेड होती है। इसलिए एक बार उनको खुद कोशिश कीजिए। जब नहीं आते हैं वो जो क्वेश्चन, तो वो कमेंट सेक्शन में करिए। जब कुछ काफ़ी प्रॉब्लम है जो अगर आती हैं बच्चों को, तो इनके साथ साथ मिसलिनियस के साथ साथ अगर पहले की कोई एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उन सब क्वेश्चनों को एक साथ जो है इसके कोई सेकंड पार्ट बना के उसमें सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तब तक जो है इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप आपको आ गया होगा समझ में। तो ठीक है, फिर टेक केयर, गुड बाय।